कि भाई हज़रत के तसरुफ़ात देखो कैसे हैं। हुज़ूर बैरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ अपने दादा का वाक़या कि एक शख्स जो है मेरे पास आया और वो शख्स के घर में कई सालों से परेशानियां चल रही। परेशानी कैसी है, उस घर के शख्स में 3 खबीस किस्म के जिन हैं जो उसको परेशान करके रखे हैं कई सालों से। तो उन्हें बेचारा ये दरगाह गया, वो दरगाह गया, वो मुल्ला के पास गया, ये मुल्ला के पास गया, पूरे सफलियों के पास गया, आमिलों के पास गया, ये खवालियाँ सुनने वालों के पास भी गया, बगैर खवालियाँ सुनने गया, तावीज़ पलीते देने वालों के पास गया, दरगाहों को भी फिरा, कहीं भी उसका काम नहीं बना, परेशान था। हाँ, आखिर में हज़रत बिरानी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है? कहाँ है बिरानी शाह साहब की दरगाह? अरे कुछ तो बोलो, मैं मालूम नहीं है तो ना, तुमको नहीं मालूम, बच्चे को तो मालूम है ना, जो पूछो। इन्होंने ऐसा मासूम है तो तुमसे कौन पूछ रहा? मालूम है तो बोलो। ऐसा बोले, ऐसा दिख रहा नहीं मालूम है। अरे मालूम है, हाँ ये कहाँ है? फिसल बंडा है, बिरानी शाह साहब का आस्ताना मशहूर है, नहीं मालूम है तो हैदराबाद में न करो। बिरानी शाह साहब कैसी शख्सियत है, दिल्ली से फौज गुजरती थी औरंगजेब की, दिल्ली दरवाज़ा था यहाँ, आप लोग नहीं देखे, वहाँ बैठे हुए थे हज़रत बिराने लंगे, फौरन फौज जारी थी, फौज जारी तो बोले अरे कपड़ा ला कपड़ा ला कपड़ा ला। अरे बोले क्या है आज का क्यों कपड़ा मना, हमेशा तो लंगे बैठते, कपड़ा डाल के बैठ गए। कपड़ा डाल के बैठते ही फौज चले गई। फौज जाने के बाद लोग बोले क्या हज़रत आज कपड़ा हटा दिए? अरे कपड़ा डाले कपड़ा हटा दिए, क्या है क्या? तो भी है। बोले अरे तेरू क्या मालूम, देख बोल के बगल में हाथ डाले, डाले तो क्या है, पूरी फौज में जानवर दिख रहे और 2 इंसान नजर आ रहे। वो कौन थे? यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा। अरे जानवरों से कौन पर्दा करेंगे, अरे इंसानों से पर्दा किया जाता है। वो शान बिरानी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की, हाँ, वो फैज़ पहुंचाया है बादशाहों को। बड़े बड़े बादशाह खिला छोड़ के आते थे यहाँ फिसल बंडे को, विश्वास है। बड़े बड़े नवाब यहाँ हजरत के अहाते में है। हाँ, कल ही जिक्र कर रहे थे हमारे मतीन साहब, बड़े बड़े नवाब उनके खदमों पे जगह मिलने को तड़पते थे। खैर वो बात लंबी हो जाती। तो उन्होंने बिरानी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाज़िर हुए तो हज़रत बिरानी शाह साहब बोले तुम्हारा काम कहीं भी नहीं बनता, इशारा दिए हज़रत। अब बहुत परेशान था, हज़रत को भी रहम आ गया, ऐसा जाना पड़ता, एक दिन गए तो नहीं आता, मैं सुन लेके चले जाएंगे, नहीं हमारा काम नहीं हुआ, उन्होंने तकरीर में बोले थे। ऐसा नहीं है, हर एक का काम नहीं होता, जिसका काम होना है उसका ही होता। हाँ, क्या क्या है कि आपका काम के अटके हुए है कि आप, हाँ वो तो डॉक्टर जानता। अब मशहूर डॉक्टर के पास भी गए तो मर जाता और इलाज करे तो, अरे हम इतने मशहूर डॉक्टर से इलाज कराए होंगे, आपकी क्या बिगाड़ थी ने पहचाना नहीं। बिरानी शाह साहब क़िबला बोले कहीं भी काम नहीं होता, सुने खैसर मियाँ, बिरानी शाह साहब क़िबला बोले कि कहीं भी काम नहीं होता तुम्हारा, अब्दुल खजीर के पास जाओ। क्या तो क्या दरगाह वाले दरगाह का पता बता रहे, क्या दरगाह की शान है। एक दरगाह वाले दूसरी दरगाह का पता बता रहे, क्या लिंक है, क्या रूहानी निज़ाम है। कदीर पिया का मुकाम समझे अब्दुल्ला मियाँ, तुम भी तो मुरीद हो खानका के, समझ में आया, कोई सुनाया? हाँ, खाली जा रहे हैं आ रहे हैं, खाली कुछ भी नहीं। अरे बैठो रे वहाँ जाके हाथ, वो है हज़रत कदीर पिया सरकार करे भेज दिए उन्होंने बिरानी शाह साहब, इन्होंने यहाँ अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही हज़रत को बोलने की, इन्होंने रज़ाक पाशा को पकड़ लिए, बोले हज़रत मेरे को ऐसा बशारा हुआ, आप ही बोल दीजिए हज़रत से। अदब वाला आदमी था उन्हें, इन्हें दूसरा रहता हाँ मैं जाके बोल दूँगा। हाँ, अदब आया तो खानका में आता अदब, इसलिए मैं अदब सिखाता हूँ। लोग चिढ़ जाते, टोपी पहनो, ऐसा सीधा बैठो, वो करो, जो मैं बोलता हूँ ना ये हमारी खानका की तरबियत है बाबा, हम जो बोलते हैं आपके फ़ायदे के लिए बोलते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला रज़ा भाजो इन्हों जानिशी रही को पकड़ो, आगे बोले हज़रत आप ही ज़रा अर्ज़ कर दीजिए ना, मेरे को ऐसा बशारा हुआ। हज़रत जाके दरगाह के सामने ठहर के बोले हज़रत इन्हों क्या की बोल रहे हैं सुन लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ कहते हैं, उनको बशारा हुआ कहते हैं, हज़रत आप क्या है देखिए। हज़रत बोल के उन्होंने चले गए अपने घर को। आप इन्हों देख रहे हैं
इनको बचा रहा। फिर हजरत आए हुए हैं घर में, वो तीनों को इतना मारे इतना मारे इतना मारे, घर के बाहर हो गए उन लोग। उसके बाद से सारी परेशानी दूर हो गई। खदीर पे जूते मार मार के वो तीनों को बाहर कर दिए और इनको खुशहाल कर दिए। वो सीधा रोते हुए आया, उन्हें ख्वाब जो देख आया रोते हुए, रज़ाक पाशा के खदमा में गिर गया। उन्होंने बोले छोड़ ले मेरे खदमा। खदमा पकड़ के रो रहा रो रहा रो रहा। बोला नहीं भला रोएंगे ना हजरत, इतना बड़ा काम हो गया आपको, नहीं तो किसको पकड़ेगा उन्हें। तो ये है कमाल बहरुल उलूम सरकार का। जब बहरुल उलूम सरकार ये कर सकते हैं तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज क्या नहीं कर सकते। अकीदत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, औलिया अल्लाह को समझने की ज़रूरत है। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस इल्तिमास, इसलिए ये बेड़ा उठाइए। बोलो हम हक़ पे है कि नहीं है? हम जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? भाई हमारे से आपको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हम किसी से मांगते तानते नहीं। हाँ, कोई दिया तो इनकार भी नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, हम कोई अमीर कबीर नहीं है, कोई दिया तो नहीं नहीं नहीं, हम अकड़ते भी नहीं। हम किसी से बोलते नहीं, हम तो बोलते चाय भी ना को पिलाओ, सिवा हमारी बात सुन लो आप। हाँ, अब ये तो मैं अपनी खानखा में बैठा हूँ, हमारे खैसर मियाँ बे इंतहा मुतक़िद है बहरुल उलूम सरकार के। इनकी तो हमेशा हाज़िरी होते रहती है, इसलिए इनको फैज़ जारी है। एक दिन 8 दिन जो है जाते रहते बहरुल उलूम सरकार के पास। मैं बोला छोड़ना नहीं, तुमको तो करीब है। हाँ, और बहरुल उलूम का आलम तो ऐसा है, बहरुल उलूम सरकार, एक साहब लंदन में थे, उनके मुरीद एक दिन बहरुल उलूम सरकार को देख लिए। उन्होंने हैबत खा के, लंदन में कैसा आ गए हजरत बोल के, हैबत खा के परेशान हो गए। अरे कैसा आ गए हजरत, परेशानी में समझ में, हाँ हजरत आए। फिर हजरत गायब हो गए वहाँ, उनकी परेशानी से क्या हजरत चले गए। बाद में यहाँ आए, आके बोले हजरत आप जो है मेरे को लंदन में दिखे। हाँ बाबा मैं ही चाया था, मगर तुम इतने परेशान हो गए। मैं बोला और परेशान हो जाएंगे, अगर तुम बैठ के चाय पियो तो मैं चाय पी के जाता था। वो शान है हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की। मैं हर जगह ये बात नहीं बोलता, ये हमारी महफिल है, ये हमारी खानका है, ये हम खदीरियाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कोई हमारे को चढ़ाना नहीं है। हमारे पीर चढ़े हुए थे, हमारे को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो और पीरा है जिसको मौलाना रूम लिखे कि मुरीद को पीरा परा लगाते, मुरीदा पीर को परा लगाते, और हमारे मुर्शद को परा लगे हुए थे। हाँ, हमारे पीर बहुत बड़े हुए हैं, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़माना उनको बहरुल उलूम मानता है, ज़माना उनको जानता है। अरे हमारे बरकत पाशा, वो बरकत पाशा पर तो मुजफ्फर जो अपने साथ बैठ के खाए ना खाना, वही बरकत पाशा हज़रत मोहम्मद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हैं, उन्होंने पोतरे हैं हज़रत के। बरकत पाशा पोतरे के बेटे हैं। वो बरकत पाशा मेरे पास आते थे अफजलगंज में, आके बोले अहले हदीस उनका दोस्त ताकत है, उनसे मिलने आया, कॉलेज का दोस्त मिलने आया। अभी नहीं जाके दरगाह में हाजिरी देना नहीं आया। गलत है वो, अब दोस्त कॉलेज के बच्चे कैसे रहते, ओ जो तुम गलत है, अभी जाके हाजिरी दे लिए। आगे बच्चा आदमी आगे, दूसरे दिन देखे तो दोस्त मिलने आके दरगाह में ठहरा हुआ है। इन्होंने निकले तक, अरे अरे तू तो मेरे को ऐसा बोला, क्या बोला? अरे नहीं मियाँ मेरे को बशारा हुआ। खदीर पे आके अहले हदीस को सुन्नी बना दिए। वो जात है बहरुल उलूम सरकार की। हाँ, आज भी दरगाह से फैज जारी है। तो जब ये दरगाह से फैज वाले बोल रहे, ख्वाजा की दरगाह से भी फैज जारी है। सिर्फ अकीदत की मोहब्बत की ज़रूरत है, और आपका यहाँ बैठना खाली नहीं जाएगा, समझे। वो पुश्त पनाही पर आ जाते हैं क़ुव्वत से, वो पुश्त पनाही पर आ जाते हैं क़ुव्वत से। छेड़ो ना कोई उनके परवरदे निस्बत को, ये यकीन रख के जाइए आप। ये महफिलें हम जो कर रहे हैं ये बेकार नहीं है, यही महफिलें काम आने वाली है। बाकी जो महफिलें कुछ काम आने वाली नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सुन्नी थे, गरीब नवाज अपने पीर का उर्स करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज ख़व्वाली सुनते थे। अगर कोई ख़व्वाली के ऊपर बोल रहा है तो आप उसके कान में धरना। ये उलमा का इख्तिलाफ है। मैं ये सुना दे रहा हूँ आपको साफ तौर पर। मैं खुद ख़व्वाली सुनता हूँ, मैं खुद ख़व्वाली में डांस करता हूँ। लोग तो बोलते वज्द बोलते, मैं बोलता हूँ मैं डांस कर रहा हूँ। अब मेरी थ्योरी सुन लो आप, सुनते सुनते सुनते। हाँ, मेरे पास रहते तो मैं हर चीज़ को जायज़ कर देता हूँ। खाली उनका नाम करके उछल लिए तो ये काफ़ी है। उतने वक्त की कैफियत हो नको हो, तुमको नहीं मालूम, नाम ही ऐसा है जो इश्क भर देता है।
जब आदमी इश्क में आ जाता है तो नाचना शुरू कर देता उन्हें, और क्या करता। तो इसलिए लोग आज चिढ़ते। एक साहब जो है, मैं गया तो उन्होंने कर रहे थे, बोला अच्छा डांस करे आप, बोला मैं चिढ़ गया उन्होंने, इसको डांस बोलते क्या। बोला आप है कि हैसियत क्या डांस है। बोला बस किसको बोलते बताओ, बोला मैं। हाँ, उनको बोला मैं, पहले बहुत छेड़े रहा था, अब नहीं बोल रहा मैं किसको भी। वो करे खूब नाचे नाचे हाँप गए। देखो बाबा, नाचने के बाद हाँपे काँपे कहीं को आप, अगर आपको सही वज होता तो हाँपते नहीं थे, कांपते नहीं थे। मतलब डांस करने से हुआ, वज करते तो नहीं होता था। किधर बातें कर रहे हैं, डांस में तो चिड़ रहे तुम, बोला मैं। अगर तुम सही वज करते तो ये हापा हुपी नहीं देती, है सब बीमारी चले जाती थी तुम्हारी। वज उसको बोलते, इसको डांस बोलो। तो भाई बस बोलता हूँ डांसिस बोलो ना, अपन भी उनके नाम पे नाच रहे हैं। कोई बोला आप कहीं को खवाली में नाचे, हो भाई नाचे, इस बात से मारे उनका नाम ही नाचने वाला है, खुशी में नहीं नाचते। अब देखो दूल्हे के सामने नाचते, वो महल्ले का आदमी आगे नाचना शुरू कर दिया, अरे कहीं को नाचा है। तो फिर ये चीज़ें, अब हम पूरे लोग खवाली सुनने वाले हैं यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं। अब अगर कोई बोला तो लड़ो भी ना को किसी को, उन्हें खवाली नहीं सुन रहा, इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है दौर में। उनको बोलना आप नहीं सुनते तो ना को सुनो भाई, आपको बुला रहे हैं, इसको सुनने वालों को बुला रहे हैं। नहीं, जो सुनता है उसको बुलाओ, नहीं सुनने वालों को ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, उसको समझाना आता नहीं, आप समझा सकते नहीं। अगर उन्हें बोला हराम है तो भाई आपके पास हराम होगा, हमारे पास तो हलाल है, क्योंकि ख्वाजा सुने हैं। ख्वाजा सुने, कुतुबुद्दीन काकी का विशाल खुद समा में हुआ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सुने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास तो खव्वालों की टोली रहती थी। हज़रत अमीर खुसरो ने उनको राग रागनी सिखाए, तबला सिखाए, हारमोनी सिखाए, राग रागनी सिखाए। अमीर खुसरो ने कई राग रागनियों के ईजाद किए। जब वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जलाल में रहते तो अमीर खुसरो जाके उनको राग सुनाते थे। कौन था? किसी मुरीद की हिम्मत नहीं होती थी, हज़रत अमीर खुसरो को आगे बढ़ा देते थे। जाके पहलियाँ वो ये बोलते थे, जाके रागा पढ़ते थे, वो लिखते थे। हाँ, वो है खव्वाली। खव्वाली चिश्तियों के पास जायज़ है, बल्कि चिश्तियों के पास खव्वाली रूहानी ग़िज़ा है, मगर सही चिश्ती होना। खव्वाली कौन सुनना? जो 5 वक्ता नमाजी है। आगे वहाँ से बग़ैर तहारत के बैठे हुए खव्वाली में, तो फिर शैतान उसका था वहाँ। इस बात से पहले क्या करते थे, खव्वाल भी वज़ू से रहता था, सुनने वाले भी वज़ू से रहते थे, नाबालिग लड़का नहीं रहना। और इस बात से खव्वाली के शरायत है, खुद निज़ामुद्दीन औलिया ने लिखा है कि खव्वाली में ये शर्त है, ज़मा मकान इख़वान। ज़मा बोले तो वक्त भी रहता, और मकाम बोले तो मुकाम, और इख़वा बोले तो अपने भाई, वो भाई जो अक़ीदा सही रखते हैं उनको बुलाना। अब उन्होंने खव्वाली नहीं सुनते, उनको ज़बरदस्त मैं उनको खव्वाली सुना दिया। अरे भला कहीं को सुनाए आप उसको, भैरे को कुछ भी सुना है तो उन्हें बोलता हो क्या, भैंस के सामने बीन बजा ऐसा हो गया है। हाँ, तो मैं तो खव्वाली सुनता हूँ, और मैं कोई खव्वाली के ख़िलाफ़ बोला तो मैं लड़ता नहीं उससे। हाँ, अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो तो लड़ता हूँ। खव्वाली का ताल्लुक़, बात चीज़ों का ताल्लुक़ आप सुन लीजिए, बाज़ का ताल्लुक़ तरीक़त से है। हर एक में जाके घुसना नहीं। अब तरीक़त के ताल्लुक़ात अलग है, उसकी लाइन अलग है, शॉर्टकट है ये। हाँ, शॉर्टकट में बाज़ वक़्त खव्वाली में भी उसको सुलूक तय हो जाता अगर सच्चा है। अब पीर एक कामिल बैठना वहाँ, साहिब समा बोलते हो। साहिब समा हो तो समा सुनना, साहिब समा नहीं है तो समा नहीं होती, वो गाना बजाना होता। इसलिए तो उसमें आदाब के साथ समा सुनने का है। निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की आप मलफूज़ात पढ़िए, फ़वाइदुल फ़वाद, अफ़ज़लुल फ़वाद, आप ये पढ़िए, उसमें समा के आदाब बताए गए। पूरे चिश्तिया सिलसिले के जितने बुज़ुर्गों ने समा सुना है उसके आदाब के साथ सुना है। और हद कमाल ये है कि गुनियतुत तालिबीन में भी हुज़ूर गौस आज़म ने समा के आदाब लिखे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उमूमन ख्वाजा ग़रीब नवाज़ की शान में बोले तो अरे वो खव्वाली को बोले, हो भाई हम खव्वाली सुनते हैं, आप कौन बोलने वाले हमारे को खव्वाली ना को सुनो, कौन की तुम? हाँ, नहीं ऐसा फतवा है, मतलब फतवा आपका नहीं रख लीजिए, हमारे को फतवे लोगों को बताओ। हाँ, आशिकों को फतवे नहीं बताया जाता। हाँ, ये इश्क की बात है, आपको समझ में आई तो करो, नहीं तो ना को करो। हाँ, क्या
आप जो है ना ज़्यादा इसमें बहस मुबाहिसा करके शैतान भटकाता, किस में अड़ा देता, वो ख़वाली नहीं सुनते, उन्हें सुनते। ये जो है पता चला कि अभी इनको जो है इल्म नसीब नहीं हुआ। जिनका नहीं इल्म होता उन्हें झगड़ा नहीं करता, या तो बता देता हूँ मैं तो कई लोगों को बता दिया ख़वाली क्या चीज़ होती है। हाँ आओ बैठो, बोला मैं अगर है तो बताए तो मैं ख़वाली क्या चीज़ होती है, ख़वाली से क्या मिलता है। ख़वाली से वो चीज़ मिलती है जो आप लाख जिक्र करें तो नहीं मिलती बाज़ वक़्त। इसलिए बंदा नवाज सरकार फरमाए मुझे 2 चीज़ों से मेरे को जो है राह मिली है, एक कुरान की तिलावत, दूसरे ख़वाली। अब ये बात हर एक को समझ में नहीं आती, आप लोग समझाने को भी न को जाओ और बहस करने को भी न को जाओ। ख़वाली मज़े से सुनो, क्योंकि हमको ख्वाजा का दामन थामना है और ख्वाजा ने ख़वाली सुनी है, हम भी ख़वाली सुनेंगे। और ख्वाजा गरीब नवाज ने जो अक़ीदा बयान किया है उस अक़ीदे के पाबंद रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज इमाम आज़म की पैरवी करते थे, हम इमाम आज़म की पैरवी करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद थे, हम पीरी मुरीदी के ख्याल देंगे। ख्वाजा गरीब नवाज फातिहा देते थे, हम फातिहा देंगे। ख्वाजा नवाज उर्स करते थे, हम उर्स करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को जाके ज़ियारत करते, फ़ैज़ लेते थे, हम दरगाह को जाके फ़ैज़ हासिल करेंगे। और जो इसका मुखालिफ है इससे मुकाबला करेंगे। यही हमारा पैगाम है। कल का जलसा हमारे मस्जिद लाल अली ख़ान चेलापुरे में है और जलसे के बाद आपको हुज़ूर गरीब नवाज के मोए मुबारक की ज़ियारत होगी, गौसे आज़म के मोए मुबारक की ज़ियारत होगी, सरकार दो आलम साहब के मोए मुबारक की ज़ियारत होगी। आप बड़े एहतमाम से तशरीफ़ लाइए, अदब के साथ जलसे में शरीक होइए। अब जलसा इतनी देर नहीं चलेगा, कल जलसा अपने वक्त पे शुरू हो जाएगा। इशा की नमाज़ कब है? 8 बजे इशा की नमाज़ है। 8 बजे के बाद जलसा आगाज़ हो जाएगा। बहुत बामुश्किल 1-2 घंटा जलसा चलेगा। उसके बाद जो है मोए मुबारक की ज़ियारत होगी। हुज़ूर गरीब नवाज के मोए मुबारक है आपके पास, हुज़ूर गौसे आज़म के मोए मुबारक हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के मोए मुबारक है। तो आप हजरात उससे भी मुशर्रफ होइए, सादत हासिल किए। अब आँखों की जिला यही मोए मुबारक है, आँखों की रौनक है, आँखों का उजाला है कि हमारी जैसी गुनाहगार आँखें सरकार के मोए मुबारक दिख रही है। तो वक्त निकाल के आइए। उसके बाद तनावुल तबरुक रहेगा और उस तरह छठी मनाएंगे। और आपसे यह कहूँगा कल छठी है, अपने घर में भी गरीब नवाज की फातिहा दिलाइए, अपने घर में एहतमाम कीजिए। पूरे के पूरे कल छठी का एहतमाम कीजिए अपने घर में। अगर रोशनी कर सकते जैसा इन्हों बोले रोशनी कीजिए। वो मोमबत्ती लाते, मगरिब के वक़्त मोमबत्ती जलाना और रोशनी पढ़ना, जो इन्हों पढ़े रोशनी पढ़ने से जो है ना आप जो बोले ना वो मर्तबा मिलता। तो हम ये ख़ायल है भाई, ये चरागे चिश्तिया में तो चरागे चिश्तिया भी है, कादरिया भी है, सरवर्दिया भी है, नक्शबंदिया है, वो चिरागे औलिया है वो। इसलिए हम कहते हैं कि भाई उन्हीं की रोशनी से हमारे दिल की रोशनी है। चिरागे चिश्तिया रा रोशनाई, उन्हीं से रोशनी है हमारे को। तो आप वो ये मैंने जाना उन्हें कादरी उन्हें चिश्ती ये दौर नहीं रहा, सब एक ही किश्ती है, वो रसूल पाक की कश्ती है। इस वास्ते मैं बोला कि करना है हमको जुमला सलासिल का एहतराम, हर एक सिलसिला है रसूल अरबी का। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ाते पाके तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूरे सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलगयास
सहजाने जाना, हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सना का है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ख्वाजे खाजगा सलामुन अलैक, शाह हिंदुस्ता सलामुन अलैक। ख्वाजे खाजगा सलामुन अलैक, शाह हिंदुस्ता सलामुन अलैक। तुम हबीबे खुदा अताए रसूल, फ़ख्रे कौनो मका सलामुन अलैक। ख्वाजे खाजगा सलामुन अलैक, शाह हिंदुस्तान सलामुन अलैक। हम गरीबों पे हो निगाहे करम, हामिए बेकसा सलामुन अलैक। ख्वाजे खाजगा सलामुन अलैक, शाह हिंदुस्तान सलामुन अलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ली खमसतुन उस्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फ़ातिमा। इरहमू या सादती फ़ी ख़िल्लती फ़ी ज़िल्लती, या हुसैन या हसन या फ़ातिमा या अबू तुराब। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में, आपकी आल और असहाब के सदक़े में, हुज़ूर पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु के सदक़े में, हुज़ूर ख़ाजे ख़ाजगा अता रसूल हबीब अल्लाह हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु के सदक़े में, हुज़ूर बहरुल अल्लामा अब्दुल ख़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान के सदक़े में, मेरे मौला हमारे इस जलसे को, हमारी महफ़िल को, हमारी नशिस्त को कबूल फरमा लें। या अल्लाह, जितने हाज़िर हैं जो ख़ाजा के चाहने वाले हैं, अल्लाह ख़ाजा के सदक़े में इनके दिल में जो जो आरज़ू है पूरी फरमा देना।
या अल्लाह हर एक की ख्वाहिश को पूरा फरमा दे, हर एक की आरज़ू पूरी कर दे। यहाँ जितने हैं हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा दे, हमारी सब परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख्वाजा का सदका हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा और ज़ाहरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम पर रहमतों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हमारे रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमा, हमारी उम्र में दराजी और बरकत अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको हर बला और आने वाली बलाओं से महफूज फरमा। या अल्लाह हमको इस बला कोरोना की बला से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस कोरोना की बला उम्रस को सारी दुनिया से ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह हमको हर बला से, कोरोना वायरस की बला से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमको दुश्मनों के शर से महफूज रख, हमको मुखालिफिन के शर से महफूज रख, हमको मुनाफिकीन के शर से महफूज रख, हमको यहूद और नसारा काफिर और मुशरिकों के शर से महफूज रख। या अल्लाह हम पर रहमतों के दरवाजे खोल। या अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमा दे, हमको खबर के अजाब से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, मीज़ान और पुसरात से आसानी से गुजार दे, हौज़ कौसर के प्याले अता फरमा, क़यामत की हौलों की परेशानी में तेरा साया रहमत अता फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब पाक के सदक़े में हुज़ूर ख्वाजा खाजगा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में आज उनकी छठी सरकार छठी के सदक़े में, उनके उर्स के सदक़े में, या अल्लाह उनकी महबूबियत के सदक़े में, या अल्लाह तेरे वली के इस विलायत के सदक़े में मेरे मौला हम पर रहम व करम फरमा, हमारी आरज़ुआँ पूरी कर दे। या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमा दे। या अल्लाह हमारे को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी, उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, इस्लाम का बोल बाला कर दे, अहले सुन्नत व जमात का बोल बाला कर दे। या अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमें जो भी बीमार हैं अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे कैसर मियाँ की वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, कैसर मियाँ की वालदा की उम्र दराज फरमा, कैसर मियाँ की वालदा जो इलाज करे उसमें कामयाबी अता फरमा, जो दवा खा रहे उसमें शिफा अता फरमा। या अल्लाह उनकी सारी जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ हमारे कैसर मियाँ की वालदा की दूर फरमा दे। या अल्लाह जो भी जिन के भी रिश्तेदार बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, जो भी महफिल में बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह मेरी बहन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, मेरी बहन को की उम्र दराज फरमा। या अल्लाह मेरे मामू सैयद हसन अमीर खादी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी उम्र दराज फरमा। या अल्लाह जिन के भी रिश्तेदार बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो जिस मुश्किल में उनको मुश्किलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छे रोज़गार से लगा दे। या अल्लाह जो नौकरी की तलाश में उनको बेहतर नौकरी अता फरमा दे। या अल्लाह जो माली खुशहाली अता फरमा दे। या अल्लाह जो माली परेशानी में उनको माली खुशहाली अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके कारोबार नहीं चल रहे उनके बेहतर कारोबार चला दे। या अल्लाह नफ़ा बख्श कारोबार चला दे। या अल्लाह जो माली परेशानी में उनके माली परेशानी दूर फरमा दे, उनको माली खुशहाली अता फरमा, अच्छा कारोबार चला दे, अच्छी नौकरी अता फरमा। जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं उनको आला दर्जे से कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह और पढ़ने के बाद उनको अच्छी नौकरी अता फरमा दे। या अल्लाह जिन लड़कियों की शादी होनी है जल्द से जल्द अच्छी शादी करवा दे। या अल्लाह माँ बाप के बोझ को हल्का फरमा दे, जो जिस परेशानी में उनकी परेशानी दूर फरमा दे। यहाँ जितने हाजिरीन हैं इनके दिल में जो ख्वाहिश है पूरी फरमा दे, हर एक की परेशानी दूर फरमा दे, आफतें दफा फरमा दे, हम हर एक की परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे कैसर मियाँ के घर में खैर व बरकत नाजिल फरमा दे। ये घर से हर बीमारी, हर वबा, हर परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह इनके भाइयों को, इनके बहनों को मोहब्बत अता फरमा, सबकी भाई बहनों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हर एक की जो है मुश्किलों को दूर फरमा दे, हमारी मुश्किलें भी आसान फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में भी खैर व बरकत नाजिल फरमा दे। हम सबको 5 वक्ता नमाजी बना दे। ख्वाजा पाबंदी से नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ख्वाजा के सदक़े में हमको नमाजी बना दे, 5 वक्ता नमाजी बना दे। ख्वाजा कुरान बहुत शौक़ से पढ़ते थे, अल्लाह हमको भी कुरान पढ़ने वाला बना दे। ख्वाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते थे, अल्लाह ख्वाजा के सदक़े में हमको सरकार की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, हमको नमाजी बना दे, मस्जिद को जाने वाला बना दे। या अल्लाह दीन की खिदमत करने वाला बना दे, दीन का सिपाही बना दे, अहले सुन्नत जमात का सिपाही बना दे। या अल्लाह हमारे सीनों को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बना दे, सहाबा कराम अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह दरगाह जाने वाला, फातिहा देने वाला बना, 11वीं करने वाला, छठी करने वाला और उर्सों में शरीक होने वाला बना। या अल्लाह अहले सुन्नत जमात की खिदमत करने वाला बना। बदअक़ीदा गुस्ताखों की सोबत से हमारी हिफाजत फरमा, बदअक़ीदा गुस्ताखों को जवाब देने का हौसला अता फरमा, बदअक़ीदा गुस्ताखों के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा। हमारे जनाब उस्मान साहब जो हमारे इंतकाल हो गया है, अल्लाह उस्मान साहब की मग़फ़रत फरमा दे। या अल्लाह उनकी ख़बर में नूर व सकीना नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह जिन के भी रिश्तेदार
जो है इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी भी ख़बरों में नूर व सकीना नाज़िल फरमा, हर एक पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह ख्वाजा का सदका मांग रहे हैं, आज ख्वाजा की छठी है, आज वो शब है ख्वाजा तुझसे मिले हैं। या अल्लाह ख्वाजा की इस मुलाकात के सदक़े में हमारी झोलियों को भर दे मेरे मौला, हमारी मुरादों को पूरा कर दे, हमारे दिल में जो ख्वाहिश है पूरी कर दे। या अल्लाह हमारी जमात कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अल-हिनात को तरक्की अता फरमा, हमारी जमात के प्रोग्रामों को तरक्की अता फरमा, हमारी जमात के तमाम अरकान को मेरे मौला सेहत और तौफीक दे, काम करने का हौसला अता फरमा और उनकी जो जो मुरादें हैं पूरी फरमा दे। या अल्लाह यहाँ जितने लोग ठहरे हुए हैं हाथ फैलाए हुए, अल्लाह हमारे हाथ गिरने से पहले हमारी मुरादों की झोलियों को भर दे मेरे मौला, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह दुश्मनों के शर से हमको महफूज फरमा, हमारे दुश्मनों को नीच नाबूद कर दे मौला, हमारे कैसर मियाँ के प्रैक्टिस को और आला कर दे, कैसर मियाँ को जो है अच्छा जो भी केस लड़े उसमें कामयाबी हो जाए, कैसर मियाँ की आमदनी में इजाफा हो जाए, कैसर मियाँ ऐसी कई महफिलें मुनक़िद करें और इस तरह कैसर मियाँ की बुज़ुर्गों से अक़ीदत हमेशा बरकरार रहे। अल्लाह सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको भी सच्चा चाहने वाला बना। या अल्लाह तेरा सच्चा तेरे चाहने वाला बना, तेरे हबीब का चाहने वाला बना, तेरे महबूबों का चाहने वाला बना। आज हमारी इस चिट्ठी को कबूल फरमा दे, ख्वाजा का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी आखिरत भी बेहतर कर दे, हमारी खबर भी बेहतर कर दे, हमारी खबर में ख्वाजा आकर हमको छुड़ा ले मेरे वाला, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। या अल्लाह हमारे जलसों को कामयाबी अता फरमा, हमारे प्रोग्रामों को कामयाबी अता फरमा। अहले सुन्नत के दुश्मनों से तू अल्लाह इंतकाम ले। अल्लाह जितने अहले सुन्नत हमारी जमात से जलने वाले हैं अल्लाह उनको जो है या तो हिदायत दे या तो उनको कमज़ोर कर दे, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले। आइंदा साल इससे भी बढ़कर हमको यहाँ पर महफिल करने की मौका अता फरमा और शानदार जलसा करने की तौफीक अता फरमा, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। कल का जलसा मस्जिद